नमस्कार, वेलकम टू स्किल टूल में संदीप चांसेस कंसल्टेंट, कॉर्पोरेट ट्रेनर, ऑथर ऑफ द बुक एफएमसीजी सेल्स टूल किट एंड अ मोटिवेशनल स्पीकर। और आज मैं डिस्कस करने वाला हूं दो बिजनेसेस के बारे में, दैट इज द ब्रांडेड स्पाइसेस एंड द ब्रांडेड पैकेज टी मार्केट इन इंडिया। क्योंकि बहुत सारे लोग मुझे कॉल करते हैं कि सर मैं ना मसाला का बिजनेस शुरू करने वाला हूँ या कर दिया हूँ, या फिर मैं चाय का पैकेज चाय का बिजनेस शुरू करने वाला हूँ, आप बताओ कि किस तरीके से क्या करें। तो आज सजेशंस फ्रॉम मी। तो ये वीडियो बनाने का यही मकसद है, सो दैट बिफोर यू इवन थिंक ऑफ एंटरिंग द पैकेज्ड स्पाइसेस एंड टी मार्केट, यू शुड अंडरस्टैंड द नुआंसेस ऑफ द कैटेगरी की। उस कैटेगरी के अंदर कुछ चीज़ें हैं जो आपको ध्यान से समझना पड़ेगा बिफोर यू इवन थिंक ऑफ इन्वेस्टिंग एंड पुटिंग योर मनी इन दैट बिजनेस। तो देखिए, इसके बारे में, इन दोनों के कैटेगरी के बारे में मैंने थोड़ा थोड़ा करके अपना जो बुक है एफएमसीजी सेल्स टूल किट, उसमें मैंने मेंशन किया है। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको अमेजन का लिंक मिल जाएगा जिसमें मैंने ये बुक का लिंक दिया हुआ है। नाउ दिस टी एंड स्पाइसेस बिजनेस इन इंडिया इज डोमिनेटेड बाय लूज। इसमें लूज बेचने वाला जो मार्केट है वो बहुत ज़्यादा है। इफ़ यू कंसिडर द स्पाइसेस बिजनेस, वहाँ पे इट इज़ 70,000 करोड़ का मार्केट है। वहाँ पे 35% इज ओनली पैकेज स्पाइसेस विच इज़ अराउंड 25,000 करोड़, विच इज़ ग्रोइंग एट अ CAGR ऑफ 10 to 15% ग्रोथ वहाँ पे आ रहा है। चाय का आप देखो 20,000 करोड़ पैकेज्ड चाय का मार्केट है एंड इट इज़ गोइंग एट अ CAGR ऑफ अराउंड 4%। तो ये जो बिजनेस, अगर इस तरीके से कंपेयर करोगे आपको लगेगा कि ना स्पाइसेस का ज़्यादा ग्रोथ आ रहा है, विच इज़ फाइन, विच इज़ अबाउट द नंबर्स। नाउ लेट मी टॉक अबाउट द नुआंसेस। क्योंकि ये जो लग रहा है कि नहीं ये बहुत अच्छा मार्केट, ये बहुत अच्छा बिजनेस है, इसका हमको एंटर करना चाहिए, इसमें एंट्री बैरियर कम है, ये सब लोगों को लगता है, इसीलिए लोग उसके अंदर घुसना चाहते हैं। बट ये क्यों आ रहा है, ये फीलिंग मैं आपको बता रहा हूँ। एक पॉजिटिव चीज़ है जो कि अपग्रेडेशन हो रहा है बहुत ज़्यादा, दैट इज कंज्यूमर्स आर मूविंग फ्रॉम लूज टू ब्रांडेड। ये अपग्रेडेशन हो रहा है बिकॉज कंज्यूमर्स आर गेटिंग मोर मनी इन देयर हैंड। इंडिया का ग्रोथ स्टोरी चल रहा है, तो पीपल आर रियली विलिंग टू बाई ब्रांडेड प्रोडक्ट्स। हम भी ब्रांडेड प्रोडक्ट्स खरीदेंगे, तो वो अपग्रेडेशन के चलते ये जो ब्रांडेड पैकेज्ड प्रोडक्ट्स है इन स्पाइसेस एंड टी, ये बढ़ रहा है। नाउ नंबर 2, क्योंकि इसमें लोकल का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है, लोकल टेस्ट, लोकल प्रेफरेंस, इसके लिए लोकल प्लेयर्स भी बहुत है और इसमें एंट्री बैरियर भी कम है। लोगों को लगता है कि जल्दी से बहुत इजी है इसको करना, तो लोग घुस भी जाते हैं। और लोकल जो बिजनेसमैन वो अपना वहाँ पे बना के रखता है, अपना बाहर से चाय खरीदता है, बाहर से स्पाइसेस खरीदता है, उसको ब्लेंड करता है लोकल टेस्ट के हिसाब से और उसको फिर दुकानों में जाके बेचते हैं। दुकानदार बता रहे ये तो हमारा ही टेस्ट जैसा है, और कंज्यूमर्स भी उसको प्रेफर करता है और उसी का चलने लगता है बिकॉज ही इज़ वेल कनेक्टेड इन दैट एरिया। तो उसका वहाँ पे अच्छा एक बेस बन जाता है। नाउ व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट लोकल, इट इज़ कनेक्टेड टू द नेक्स्ट पार्ट विच इज़ ऑल्सो स्केलिंग अप। अब लोकल में आपने तो कर लिया है, ठीक है, बट क्या आप रियली इसको स्केल अप कर सकते हो? बिकॉज इस बिजनेस में मार्जिन बहुत कम होता है, ठीक है। मैन्युफैक्चरर्स के लिए और पैकर्स के लिए भी मार्जिन बहुत कम होता है। अगर आपको रियली इस बिजनेस में कमाना है तो यू हैव टू रियली गेट वॉल्यूम्स। अब जब आप वॉल्यूम के लिए भागने जाओगे और आप सपोज 25-30 किलोमीटर दूर भी जाओगे, तो वहाँ पे आप देखोगे वहाँ पे कोई लोकल प्लेयर वहाँ पे अपना कब्जा बना के रखा हुआ है। तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू रियली स्केल अप एंड ब्रेक दैट। अगर आप करना चाहते हो तो आपको बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करना पड़ेगा, जो कि नेशनल प्लेयर्स करते हैं। सी देयर आर नेशनल प्लेयर्स इन स्पाइसेस लाइक द एवरेस्ट एंड MDH ऑफ द वर्ल्ड, जो कि अपना एक मार्केट बना चुका है। चाय में आप देखो रेड लेबल है, आपका टाटा है, सो दे आर ऑल द नेशनल प्लेयर्स विच दे हैव ऑलरेडी क्रिएटेड देयर मार्केट। बट उसके बाद का जो है वो स्मॉल लोकल प्लेयर्स है जो वहाँ पे केटर करने जा रहे हैं। And the third point related to this is that when you go to the market, the retailers will ask more margin, retailer will ask more credit, कि आप दो margin दो, credit दो। तो you have to really have that kind of deep pockets and also आपके पास वो investment capacity भी होना चाहिए कि भाई मैं credit में दूंगा कितने दिन credit, and you should know the people also, किसको दूंगा, क्या ये पैसा वापस आएगा कि नहीं आएगा। तो आपको
जानना होगा कि मैं किनको ये प्रोडक्ट्स दूं, आपको जानना होगा कि मैं कितना दूं, कितना मार्जिन दे सकता हूं। एज मैंने बोला है कि मैं मार्जिन्स भी बहुत थिन होता है इसके अंदर फॉर मैन्युफैक्चरर्स एंड पैकर्स। एंड स्केलिंग अप इज़ अ डिफिकल्टी, लोकल में प्ले करना पड़ता है। एंड लोकल में अगर आपका थोड़ा थोड़ा करके फिर आप ज़्यादा क्रेडिट भी दे दोगे तो ओवरऑल बिजनेस मॉडल कहीं ना कहीं क्रम्बल करना शुरू कर देता है, विच आई हैव सीन मेनी लोकल प्लेयर्स डाई बिकॉज ऑफ दिस, कि वो मैनेज नहीं कर पाता है ओवरऑल जो सिस्टम चलता है कि मार्जिन का, क्रेडिट का, स्केलिंग अप का, इशू का, तो इस ये सब के चलते थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। देन you have to take a call considering all these things कि क्या आप रियली इसमें जाना चाहते हो। इफ़ यू हैव द मसल एंड द कंट्रोल ओवर द लोकल मार्केट, आपको सब कुछ पहचानते हैं, आप जानते हो कि मैं पैसा भी रिकवर कर पाऊँ और मैं मार्जिन भी दूंगा तो मैं कर लूँगा, आई हैव गॉट दिस एबिलिटी टू इन्वेस्ट ऑल्सो, देन यू डेफिनेटली गेट इट एंटर दिस बिजनेस। एंड ऑफकोर्स यू शुड कम अप विद अ डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट, लोकल टेस्ट एंड प्रेफरेंस बट अ डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट सो दैट यू कैन रियली फाइट विद द लोकल एंड द नेशनल प्लेयर्स देयर। Hope you like this video. Please don't forget to like, share and subscribe. I'll be back with more videos. Thank you.